नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं हमारे जितने भी भाई बहन हैं सभी अच्छे होंगे। और आज घर में खुशी का दिन है, तो हमारी 2-3 माएँ भी हमसे जुड़ी हुई हैं। तो हम अपनी माँओं का पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए माँ, ताकि हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। और आज घर में है ये दूसरा वाला ब्लॉग, आज आप लोग देख रहे हैं ना। आज अभी हम लोग अब निकल चुके हैं घर से मज़ार जाने के लिए, जहाँ पे बाबू की मन्नत की चादर चढ़ानी है। और ये देखिए यहाँ पे डांस हो रहा है। गांव के बाहर हम लोग निकल चुके हैं और ये हमारी नंद बुआ दीदी हैं जो अभी नाच रही थी, जिनको आपने देखा ना, वो 2 हमारी बुआ सास थी और एक हमारी ननंद थी। तो गांव के बाहर निकलने के बाद ट्रैक्टर बुलवाया गया था, तो ट्रैक्टर पे बैठकर सब लोग गए हैं। वैसे घर से मज़ार 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर होगा, लेकिन बहुत सारे लोग थे, रिश्तेदार भी थे और मोहल्ले के और गांव के सभी को बुलवाया गया था। तो पैदल चलते चलते बहुत देर लग जाती, इसीलिए ट्रैक्टर बुलवाया गया है। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं और ये घर का चाबी लिए हैं। हम यहाँ रास्ते में रुके हुए हैं और हमारी भाभी भी बैठी हुई है हमारे बगल में। भाभी जी जाएंगी और हम भी जाएंगे। बाबू को हमने उनकी बुआ को दिया हुआ है, वो लोग गए हुए हैं। और भाभी जो है, भाभी भी बच्चे को ली हैं। अभी दिखाते हैं आप सभी को। भाभी को थोड़ा शायद अच्छा ना लगे कैमरे के सामने, इसीलिए हम नहीं दिखा रहे हैं आप सभी को। तो बाबू ना गया है अपनी बुआ लोग के साथ और अपनी दादी लोग के साथ। हम यहाँ बैठे हुए हैं और भाभी हैं। अभी भाई आएगा, मम्मी आई है, मम्मी को छोड़ने गई हैं। मम्मी को छोड़ के भाई आएगा हमको और भाभी को लेने के लिए। घर से हम लोग निकल चुके हैं, रास्ते में बीच में बैठे हुए हैं। तो ये देखिए हम पहुंच चुके हैं जहां हमें पहुंचना था। और ये है हम डांस कर रहे हैं और हमारी बहन थी। अब देखिए ये हमारी चाची है, चाची सास हैं जो नाच रही हैं। तो हम लोग मज़ार के पास पहुंच चुके हैं, मतलब उनकी मंदिर के पास अभी हम लोग नहीं पहुंचे हैं। थोड़ा सा दूर पे ही ट्रैक्टर को रोक दिया गया था, तो सब लोग नाचते गाते पहुंच रहे थे। ये देखिए अब हम लोग मज़ार के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और सब लोग अंदर चल रहे हैं। पहले सब लोग मज़ार के पास पहुँचे हैं, तो यहाँ पे नल लगा हुआ है। नल के पास सभी हाथ पैर धुले, जितने जन गए थे सभी ने कुल्ला किया, हाथ पैर धुला, तब यहाँ पे सब लोग अब प्रवेश कर रहे हैं। वो देखिए अभी आगे आप सभी देखेंगे। जो यहाँ पे रहते हैं बाबा ना, वहीं बाबू की मन्नत को चादर को चढ़वाएंगे। तो वो देखिए बाबा खड़े हुए हैं चादर को लेकर, और जो बाजा बजाने वाले थे वो लोग अपना इधर खड़े हुए हैं। पूरा बाजे गाजे के साथ चादर चढ़वाना था, तो इसीलिए सभी आए हैं यहाँ। वो देखिए वहाँ बाबा चादर चढ़वाने के लिए चादर को पकड़े हुए हैं। और चादर को एक तरफ 4 कोना है, तो चारों कोने में एक तरफ माही के पापा, एक तरफ माही के चाचा और एक तरफ माही के फूफा और एक तरफ हमारे फूफा ससुर थे, जिन्होंने चादर को पकड़ा हुआ था। और फिर बाद में ये बाबा जो हैं, जो चादर चढ़वा रहे हैं ना, इन्होंने फिर बाद में हमको भी बुलाया। बाबू को लेकर हम गए थे, अभी शायद आप सभी आगे देख पाएंगे। बाबा ने कहा जब बाबू की मन्नत है तो बाबू के हाथ में चादर को पकड़ाना पड़ेगा। तो फिर हम भी आए बाबू को लेकर, और बाबू को लेकर ये देखिए अब हम जा रहे हैं ना बाबू को लेकर। जो गुलाबी साड़ी पहने हुए हैं वही हैं हम, वो देखिए वहाँ खड़े हुए हैं। शायद अभी बाबा बुलाएंगे हमें, तो फिर हम आते हैं। और बाबू तो अभी छोटा है, तो उनके हाथ में, अभी बच्चा है छोटा, तो बच्चों को हाथ में कुछ भी पकड़ा दो, हर वक्त मुट्ठी बांधे रहते हैं। तो इसी तरीके से हमने बाबू को चादर पकड़ा दिया था, तो वो मुट्ठी बांध के पकड़े हुए थे और हम भी खड़े हुए थे बगल में। और देखिए अभी हम कर रहे हैं वॉइस ओवर, तो बाबू रोने लगे हैं। और अभी बाबू को हम चुप करवा लेते हैं पहले।
चादर को लेकर पहले बाबा कुछ देर तक मतलब खड़े थे। तो मतलब जितने भी औरतें गई हुई थी, सभी जिनकी खुशी थी अपने इच्छा से चादर में पैसे डाल रही थी। जिनके पास जो था, जिनकी जो खुशी थी, तो सभी डाल रही थी। और फिर चादर को लेकर धीरे धीरे अंदर अब जाने मतलब कि धीरे धीरे बाबा लेकर अंदर जाएंगे। और एक पहले लेकर थोड़ी देर तक खड़े रहेंगे। ये देखिए चादर के अंदर पैसे डाले हुए हैं ना, जिनकी खुशी है वो अपनी इच्छा से डाल रहे हैं। तो बाबा ना कुछ अपना मतलब देवताओं का नाम ले रहे थे और कुछ बोल रहे थे, ये हम सबको नहीं समझ में आ रहा है। तो इसीलिए थोड़ी देर तक यहाँ पे खड़ा करवाया गया था, तभी बाबा खड़ा करवाए थे। और फिर ये देखिए अब धीरे धीरे चादर को लेकर अंदर जाएंगे। और हम भी यहीं पे है, बाबू को गोद में ही लिए हुए हैं। और एक हाथ से हम बाबू को चादर पकड़वाए थे और एक हाथ से बाबू को हम पकड़े थे। तो बहुत ज़्यादा हाथों में दर्द होने लगा था। मतलब तो एक हाथ से बच्चे को पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो पकड़े हुए थे, जब तक चादर नहीं चढ़ी थी तब तक तो हम पकड़े हुए थे। चादर तो अंदर जब जाती है तब चढ़ती है, लेकिन जब सीढ़ी से नीचे जब तक थे तब तक हम पकड़े हुए थे। और सीढ़ी के ऊपर भी हम गए हैं। अभी देखना आप सभी, ये देखिए जो अभी आपको 4-5 सीढ़ियाँ दिख रही हैं ना, वहाँ पे 16 शहीद बाबा हैं जहाँ पे चादर रखनी है। इस चादर को वहीं पे रखा जाएगा। तो वो देखिए बाबा ऊपर चढ़ गए हैं और अब चादर को लेकर सभी जन ऐसे ही ऊपर चढ़ेंगे धीरे धीरे। हम भी जाएंगे ऊपर जहाँ बाबा खड़े हुए हैं। महिलाएं जो होती हैं, औरतें सिर्फ वहीं तक जाती हैं। और जहाँ बाबा को चादर चढ़ानी है उसके अंदर मतलब कि एक रूम बना हुआ है, कमरे सा। तो उसको अभी आप सभी देखेंगे। उसके अंदर कोई नहीं जाता है, सिर्फ क्या बोलते जेंट्स लोग जाते हैं। तो चादर को लेकर अब ऊपर सब लोग चल रहे हैं। और जिन जिन औरतों को जाना था, जिनकी इच्छा थी वो गई थी, जिनको पूजा पाठ करना था, जिनको नहीं जाना था वो सब नीचे थे। तो अभी चादर को लेकर 5 बार परिक्रमा किया जाएगा। तो हम बाबू को उनके चाचा को दे दिए थे, अपने देवर को, वो देखिए तो वही लिए हुए हैं। और बाबू के जो है माही के पापा बाबू को नहीं लिए थे, माही के चाचा लिए थे। सारी जितने रीति रिवाज मतलब क्या बोलते जितने मतलब जहाँ जहाँ पूजा पाठ करवानी थी बाबू को, देखेंगे आप वो उनके चाचा ही लिए हैं। तो सब कुछ इन्होंने ही करवाया है, उनके चाचा ने ही। केवल माही के पापा चादर पकड़े हुए थे। तो यहाँ पे ना 5 बार परिक्रमा करना है, पीछे से लेकर आगे तक। आप सभी में शायद कुछ और बोलते होंगे, हमको नहीं पता है। हम लोग में ना परिक्रमा ही बोलते हैं कि परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये शायद आप सभी में हज कुछ ऐसे बोला जाता है। वैसे भगवान तो सभी के एक हैं और सबके नाम अलग अलग होते हैं, और भगवान तो सबके एक ही हैं, लेकिन बस सबका अलग अलग बोलने का तरीका है। तो 5 बार पहले किया गया था परिक्रमा, और परिक्रमा के बाद फिर अंदर चढ़ाया गया है। तो उधर वो सभी परिक्रमा कर रहे थे, और इधर देखिए हम और ये चाची थी, हम दोनों जन यहाँ पे डांस कर रहे थे, बाजा भी बज रहा था। और यहाँ पे जितने लोग भी आए हैं सभी खड़े हैं। और ट्रैक्टर वहाँ देखिए बाहर पीछे खड़ा हुआ है दूर, और सब लोग यहाँ पे हैं। रिश्तेदारों को भी बुलवाया गया था, और एक गांव की थी, बहुत सारे लोग मोहल्ले की थी, हमारे परिवार की थी। तो जिन जिन लोगों को बुलाया गया था सभी लोग आती हैं। धर्म स्थल है तो जिनको जिनको बुलवाया गया है सभी आते हैं। वैसे तो ऐसे कभी शादी ब्याह हो या फिर कहीं कुछ और चीज़ के लिए, दावत के लिए बुलवाया जाए तो लोग नहीं आते हैं, लेकिन अगर धर्म स्थल के लिए बुलवाया जाए तो ज़रूर से ज़रूर लोग आते हैं। चाहे कुछ भी काम हो, अपना काम धाम छोड़ के सब आते हैं। ये देखिए तो 5 बार परिक्रमा करने के बाद चादर को अब अंदर लेके गए हैं। तो यहाँ पे अब कोई अंदर औरत नहीं जाएंगी, सिर्फ यहाँ पे जो घर के जेंट्स है वहीं जाएंगे। ये देखिए बाबा के ऊपर इस तरीके से चादर चढ़ा दिया गया है।
और चादर चढ़ाने के बाद फिर यहाँ पे जो हम चांदी का दीपक बनवाए थे ना, वो चांदी का दीपक भी यहीं लेके आए थे। देसी घी और दिया बाती सारी चीज़ें लेकर हम आए थे, और इनको चढ़ाने के लिए फल फूल मेवा और नारियल बहुत सारी चीज़ें थी, जो हम काम में एक दिन में 3-3 4-4 काम थे तो हम नहीं दिखा पाए हैं। और चांदी का दिया तो हमने आप सभी को पहले ही दिखाया था ना, तो वो दिया माही के पापा ने जलाया है अंदर ही, जहाँ अभी चादर चढ़ी थी ना वहाँ पे। और ये जितने आसपास मतलब कि पूजा पाठ करने वाली जगह थी, हम बाबा को ये सब सारी चीज़ें पता थी, हम सभी को नहीं पता थी। तो फूल माला जितने भी भोग की चीज़ें थी सब लेकर आया गया था। और ये देखिए बाबू को यहाँ पे उनके चाचा पकड़े हुए हैं, यही पकड़े हुए हैं हर जगह पे, जहाँ जहाँ आप देखेंगे ना यही बाबू को पकड़े हुए हैं, क्योंकि इन सब जगहों पे हम लोग नहीं जा सकती हैं। घर के जो मर्द है वहीं जा सकते हैं, हम लोग यहाँ पे नहीं जा सकते हैं। इसलिए तो माही के पापा अपना फूल और दिया बाती जो था वो सारी चीज़ें ये लिए हुए थे, और बाबा सब चढ़वा रहे थे। क्योंकि थोड़ा सा हम सभी को कुछ नहीं जो नहीं पता होता है तो बाबा बताते हैं ना, इसलिए बाबा साथ साथ थे, हर जगह पे चढ़वा रहे थे। और ये देखिए यहाँ पे सब कुछ हो चुका है, और ये सब करने में कम से कम 4 से 5 घंटे लग गए थे। 5 घंटे लग गए थे, और यहाँ से घर चल के घर में सत्यनारायण की पूजा भी करनी थी।